हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे देखिए बच्चों ने एक सवाल पूछा था और ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। व्हाट्सएप पे ये क्वेश्चन आया था और इसे डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए भी क्योंकि इस सवाल में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बताने की आवश्यकता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम है आप इस बार सवाल को सही तरीके से पढ़ लीजिए और आप इस सवाल को जब देखेंगे तो मेरा विश्वास मानिए आपको बस ऐसा लगेगा कि ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप इसको तुरंत बना पाओगे। पर ये सवाल आपसे नहीं सॉल्व हो पाएगा क्योंकि इस सवाल में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं इस वीडियो में आज बताने जा रहा हूँ। ये सवाल डिस्कस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो जो बातें हैं वो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करेगा, बहुत जो स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत देगा और फिर वो उन चीज़ों में उलझे रहेंगे। तो उलझने से अच्छा है कि इस वीडियो को देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल बात है ना। क्या कह रहा है कि कोई धनराशि 4.5 वर्षों में, ये 4.5 वर्षों में 163 रुपया हो जाती है। ठीक है, और तो साधारण ब्याज की आपसे वार्षिक दर पूछा है। तो आपको इसमें दो इन्फॉर्मेशन दिया है। एक तो आपको समय दिया है ना, एक समय दिया हुआ है 4.5 वर्ष, 4.5 वर्ष जिसको आप 9/2 वर्ष कहेंगे। ठीक है, और एक बोला है कि ये जो धनराशि है वो इतना हो जाती है, इसका मतलब बढ़ करके हो जाती है। तो दोनों पैसा जुड़ा हुआ है, मूलधन भी जुड़ा हुआ है और जो इसका ब्याज होगा वो भी जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स कि ये जो दिया हुआ है वो मिश्रधन दिया हुआ है। मिश्रधन कितना है? 163 रुपया। ठीक है, तो आप इसकी मदद से यहाँ से मूलधन को निकाल सकते हो। चूँकि सवाल में मूलधन दिया हुआ नहीं है ना। आप एक बार निकाल के देखोगे तो सब चीज़ें पता चलेगा। मूलधन दिया हुआ नहीं है और जब मूलधन नहीं दिया है तो मूलधन का मतलब ये होता है मिश्रधन माइनस ब्याज। ठीक है, अगर हम मिश्रधन में इसको घटा लेंगे तो आपका मूलधन आएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, अगर ऐसे नहीं बोलना है तो आप इसको इस तरीके से बोलो कि हम इसमें ब्याज निकाल लेते हैं, है ना। इसमें हम ब्याज निकाल लेते हैं और जो ब्याज का वैल्यू आएगा वो आपका आ जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन माइनस मूलधन, समझ रहे होगे यहाँ तक? बहुत इजी सा बात है ना। और मिश्रधन मेरा 163 दे रखा है और मूलधन आपका दिया हुआ नहीं है, हम इसको पी मान लेते हैं मूलधन को, है ना। और साधारण ब्याज को हम एसआई बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। अब एक बात सोचो, अगर मुझे कुछ कैलकुलेट करना है तो साधारण ब्याज के फॉर्मूले लगाएंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर और बटा 100। आपको यहाँ पे ये जो दर है इस दर को तो निकालना ही है ना। दर आपसे पूछा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। अब आपने एसआई लेकर के आया, एसआई कितना लेकर आया हो तो 163 माइनस पी बराबर पी इंटू टी दिया हुआ है 9/2 और नीचे आपका 100 है तो 100 रहने देते हैं। और ये आपका आर जो है यानी रेट जो है वो पूछा ही जा रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या दिक्कत है वो समझिए। इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास इस समीकरण को जब आप देखेंगे, ये समीकरण को अगर आप देखेंगे तो ये मात्र एक समीकरण है और इस एक समीकरण में दो अननोन है। यहाँ पे आपको P भी नहीं मालूम है और आपको R भी नहीं मालूम है, तो ये दोनों चीज़ें अननोन है ना। अननोन है मतलब इसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और आपके पास समीकरण एक ही है। तो आपका मैथ्स क्या कहता है, मैथ्स का रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास एक अननोन है तो उसको फाइंड करने के लिए आपको एक समीकरण सफिशिएंट है, एक समीकरण से ही वो एक अननोन आ जाएगा। लेकिन यदि आपके पास दो अननोन है तो आपको दो समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। अगर दो समीकरण नहीं है तो ये कभी भी सॉल्व होने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सवाल में आपका जो है दो चीज़ों में से एक चीज़ें कम से कम दिया जाना चाहिए था। या तो वो ब्याज के बारे में बता देता कि ब्याज कितना है, या फिर वो मूलधन के बारे में बता देता कि मूलधन कितना है। अगर ब्याज या मूलधन दोनों में से कोई एक दे दिया होता तब आप इस सवाल को सही तरीके से बना सकते थे। अदरवाइज इस सवालों में मिसिंग है, मिसिंग की वजह से इसका कोई एक्यूरेट आंसर दिया नहीं जा सकता है। तो ये इसका जवाब हुआ। पर यदि आप फिर भी सोचते हो कि इसका जवाब अगर निकालते हैं कैसे क्या करना है, सवाल दे दिया है, तो एक बात आप इसमें एज्यूम कर लो, एक बात आप इसमें एज्यूम ये कर लो कि अगर मान लो कि मूलधन 100 रहा होगा, मूलधन जो है इस सवाल में दिया जाता 100। देखिए हम क्या कर रहे हैं, वैसे ये सवाल गलत है, नहीं दिया हुआ तो इसका कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन यदि मूलधन 100 दे देता, ठीक है, ये कह देता सवाल में कि 100 रुपया की कोई धनराशि 4.5 वर्षों में 163 रुपया हो जाती है,
तब इसके जवाब कुछ निकल के आ जाते और आपके ऑप्शन से मिल जाता, ठीक है ना। तो यदि आपके किताब में इसका आंसर दे रहा होगा, है ना, कि 14% या जो भी दे रहा होगा, तो वो इसी को लेकर के दे रहा होगा। आपके सवाल में ये मूलधन जो है 100 दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है, 100 रुपया, और ये मिश्रधन जो है, ये मिश्रधन 163 रुपया हो जाता है। मतलब ये दोनों चीज़ें आपको मालूम होता, तब आपके पास जो ब्याज आता वो 63 रुपया का आता। और इस 63 रुपया पर यदि आप कैलकुलेट करेंगे, ब्याज 63 रुपया रख करके और मूलधन 100 रुपया रख करके, और समय जो है आपका 9/2 है, और यहाँ से अगर रेट निकालेंगे, एक नीचे 100 भी आएगा, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से देखो 9 7 63 होता है, तो यहाँ से आर का जो वैल्यू है वो 14% आ जाता, ठीक है। तो शायद वो आपका सवाल में मूलधन 100 रुपया छूट गया होगा, ये हो सकता है। अदरवाइज ये सवाल में अगर इतना ही डेटा दिया हुआ है तो ये सवाल में कुछ एरर है, इसके सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपको काफ़ी दिक्कत दे रहा है, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। जो भी इसका सॉल्यूशन होगा वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अपना जो है JITS स्टडी का आपका एंड्रॉयड ऐप भी लॉन्च हो चुका है। तो आप क्या करिए, प्ले स्टोर पर जा करके JITS स्टडी का जो ऐप है उसे इंस्टॉल कर लीजिए, और उस पर बहुत सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो आपके पढ़ाई लिखाई को अच्छा करने की कोशिश होगा, वो आपके जो तैयारी है उस तैयारी में थोड़ा बूस्ट करने का काम करेगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए मिलते हैं, कोई और ऐसे ही सवालों को लेकर के आएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।